और ये भाई के त्याग। आज के बाद मुझे कोई तुम्हारा कॉल नहीं आना चाहिए। अब सुन, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बहन के मजबूरी और ये भाई के त्याग और बाबूजी के संघर्ष जहिया इस सरकार के दिख जाए ना और समझ में आ जाए, वो दिना केहू बेटी के बाप बिना कन्यादान कैले ना मरी। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया भाई, साला फिर से पेपर। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। अरे तू तो सरजू भैया के लेकर विजय हो ना? हाँ मछुआरा भैया, हाँ। तो तुम इस आधी रात में ये नदी के ठंडक में सिगरेट फूंक रहे हो और सारा किताबें तू जरा दिया। और तोरे जिला जवार में बहुते नाम था, ऐसा होलिया काहे बना रखे हो बाबू? कुछ बताओगे? हम कहा कहे मछुआरा भैया, उस दिन की कहानी जी तो कर रहा है कि किताब को छोड़िए, हम अपने आप को चला लें। और अब जानना ही चाह रहे हैं तो सुनिए। जब शहर में पढ़ाई के लिए रूम देखकर गांव में आया तो पिताजी खेत पे हल चला रहे थे और माँ बीज बो रही थी, बहन घास चुन रही थी और मेरा प्यारा भाई कुदाल चला रहा था। अरे हाँ, 10 साल बड़े सारा। फिर मैं घर न जाकर बल्कि खेत पे ही पहुंच गया। अरे अरे प्रणामा। खुश रहा, खुश रहा बाबूजी, खुश रहा, खुश रहा। खुश रहा, खुश रहा। बाबूजी शहर में रूम देख के आगे लिया, अब वहीं तैयारी वारी हुई। कम से कम साल भर रहे के पड़ी ना कंपटीशन निकाले खातिर। ठीक बा, बाकी महीना में कितना खर्च हुई बेटा? काहे से कि घर के हालात तो देख से बड़ा। बाबूजी 3000 से नीचे कोई रूम ना मिलत रहे तो 2500 में छोटा वाला रूम देख के आयल हिया, जिकरा में 3 ठे औरी रहेले पहले से। बाबूजी और राशन पताई पढ़ाई वढ़ाई के खर्च लेके 5 से 8000 पड़ जाता बाबूजी। बेटा उतना तो पूरा ना पाए, लेकिन तोहर पढ़ाई भी तो नहीं रुके की चाहिए ना। तुम जा, हम कौनों से कर्जा महाजन करके भेजब। पिताजी घर के हालात नहीं ठीक होने के बावजूद भी मुझे शहर पढ़ने के लिए मेहनत के भरोसे विदा कर दिए। खुश रहा।
बेटा अपन ख्याल रखी है, बढ़िया से खैले पीले जइहा। प्रणाम भैया। माँ के मासूमियत को देखकर मुझे जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, मगर किया भी क्या जाता। और सुन, बढ़िया से पढ़िए लिखिए, खाली घूमिए मत। बहिनी के रोटिया रे छूटल, भैया के यारी रे टूटल, कि बाबूजी के याद बाड़ी आई। ए भाई घरवा के याद बाड़ी आई। मैं शहर पहुंच ही गया था, मगर मेरा सुकून गांव में ही छूट गया था। रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद सरकारी व्यवस्था को देखकर मेरे मन में एक से एक सवाल आ रहे थे। कोई सोया हुआ है तो कोई बैठा हुआ है, तो कोई अपना बैग संभाल रहा था। फिर क्या था, मैं अपना कैरियर का बोझ सर पे लिए हुए विद्यार्थी मोहल्ला जाने के लिए ऑटो वाला के पास गया। भैया विद्यार्थी मोहल्ला कितना? भैया 70 रुपया लगेगा। भैया 30 में नहीं बनेगा? दिमाग से पैदल हो का बे? अरे महाराज इतना भाड़ा? निकलो निकलो, 30 में जाएगा। साला लॉकडाउन में लोगों ने 700 किलोमीटर तक पैदल नाप दिया। वो भी तो लोगे थे, और हम 7 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं। भला बताइए, 70 कौन देने जाएगा? नाप देते हैं पैदल। एक चीज अजीब लग रहा था, ससुरा शहर में किसी को किसी से मतलब नहीं था। भैया बाल काट दीजिएगा। हाँ काट देंगे, 100 रुपया लगेगा। अरे भैया 30 में नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, आगे जाके कटवा लीजिए पीढ़ा पे बैठ के। क्या भैया बेइज्जती कर रहे हैं महाराज स्टूडेंट के? पीढ़ा लायक आदमी कुर्सी पे बैठ के कटवाएगा। सैलून वाले भाई ने हमारी पैसे को मजबूरी को न समझते हुए बल्कि मजाक उड़ाते हुए वहां से खदेड़ दिए। आखिर करते भी क्या, उनकी जो धंधा थी। है कोई नहीं, हम तो ठहरे गांव वाले। पैदले रात भर चलते रहा और फिर सुबह विद्यार्थी मोहल्ला के रूम पे जा पहुंचे। तुम भी दोनों यार, एक चुम्मी। नहीं सुना, अभी नहीं यार। प्रिय मित्र मनीष जी जीएफ के साथ फोन पे चिपके हुए थे। विजय भाई आ गए? आइए आइए। दीजिए बक्सवा दीजिए विजय आओ भाई आओ, कब से वेट कर रहे थे भाई। और कैसा रहा सफर? ठीक ठाक? भैया। चलिए रखिए। The person you are trying to call is currently busy. अरे दीजिए ना महाराज, हम लोग हैं ना जी। और विजय भाई कोई दिक्कत? ना भैया। हाँ सोना बोलो, में दिक्कत कुछ नहीं। थोड़ा रूम पार्टनर आ गया है। अरे रुकिए ना, मैं हूं ना। जानती हो जानू, तुम बहुत याद आती हो यार, क्या बताएं। बोलो ना सोना। हाँ सोना बोलो, आए क्यों नहीं आज? 1 मिनट रुकना सोना, करते हैं कॉल। बाबूजी के फोन आ रहा है ना। हाँ बाबूजी प्रणाम। खुश रह,
का होत बा मनीष? कहाँ बतियावत रहा अभी तक? वो कोचिंग के टीचर रहले बाबूजी, थोड़ा सवाल जवाब चलत रहलक ह। तब तो ठीक बा, बहुत बढ़िया बा। ठीक बा बाबू, बाकी मन लगा के पढ़िया। अब की कैसहू नौकरी ले लिया, कैसे कि अब अवस्था गिर गईला से ज्यादा जजमानी भी नहीं कर पावत थे। शंख बजावे में भी और सांस फूले लगत बा बेटा। ना बाबूजी, अरे हम मन लगा के पढ़तानी। उम्मीद बा कि अब की कंपटीशन निकलिए जाए। इस सरकार भी तो पहले आरक्षण वाला के जगह देवता ना बाबूजी। हाँ, नहीं तो अब से तो पहले कहिए नौकरी ले ले रहती हो। पढ़े लिखे में कमजोर थोड़े बानी बाबूजी। अब देखा सब तोरे हाथ में न बा। The person you are trying to call is currently busy. ठीक बा, ध्यान से पढ़िया लिखिया। अब रखत हिया ना। मनीष के पिताजी पूजा पाठ करा के मनीष को पढ़ाते थे। मनीष झूठ के साथ साथ काफी 420 थे। आखिर होते भी क्यों नहीं, पांडे जी जो थे। हाँ सोना बोलो। पांडे जी बतिया रहे थे लड़की से, अब कह रहे हैं कि टीचर से बतिया रहे थे। अबे साले 4 घंटे से तुम बात से ही बतिया रहे हो। एक काम करो, बात से ही बात करो अपने। हम रख रहे हैं फोन। अरे नहीं सोना, सुनो ना, थोड़ा जरूरी बात करना था। बाबू ना हो, काहे गुस्सा रही हो? अच्छा बाबू सुनो ना, 1000 रुपए डाल दो ना, बहुत जरूरी है। अभी तो नहीं है सोना, अगला मंथ में डाल देंगे। अच्छा रखो फोन, तुम्हारा अगला महीना तो कभी आता ही नहीं है। अच्छा सुनो ना, ट्यूशन का फीस का पैसा आया है। हम रख रहे हैं फोन। रुको डाल रहे हैं। ये तो कभी भी दिया जाएगा। ये हुई ना मोहब्बत वाली बात। आई लव यू सोना, बाय। भगवान के कृपा से कैसहू बाबू के नौकरी हो जाइत ना, तो समय बदल जाइत। देखो सरकार वैकेंसी निकाली तब ना। कितना साल से सरकार वैकेंसी निखे निकालत। तू इतना काहे सोचले माई, भगवान के कृपा से सब सही हो जाई। ये देख रहे हो ना गोपाल, ये जितना भी दीवार पे पेपर साट रहे हैं, इसमें से कहीं से पूछ सकते हो। कह रहे ना, बोलिए ना महाराज। एक आध दो को पांडे जी से पूछ लीजिए। पढ़ना लिखना तो सब दिन है, कब वो इंटरनल मजा लेके देखिए। अरे पांडे जी का क्या है, इनका एग्जाम नहीं निकलेगा तब बोल देंगे कि जनरल का सीटें नहीं था। अरे नहीं जी, ऐसा बात नहीं है। अरे महाराज। देखिए पांडे जी, इलर लड़की से बतियाना छोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसा समय पे लात मारेगी ना, न हेने के रहिएगा न होने के रहिएगा। और सुनिए, दोस्ती के नाते समझा रहे हैं, समझ जाइए। पांडे जी आप बर्तनवा धो दीजिए, हम सब्जी काट दे रहे हैं। नहीं गोपाल जी, सब्जी हम काट दे रहे हैं। ऐसा कीजिए ना कि बर्तनवा आप धो दीजिए। ऐसा है ना कि मेरा हाथवा खुजलाने लगता है। अरे रहने दीजिए ना आप लोग, हम बर्तन धो देते हैं, काहे टेंशन लिए हैं। माई विजय भैया के फोन लगावत हिया। हाँ हाल चाल ले ला। हेलो,
हाँ भैया प्रणाम। खुश रह बहन। तू कैसन बाड़ा भैया? कहे रे तू रोत कहे बड़े? भैया और ये कितना दिन तोहार वैकेंसी आए में समय लगी? भैया हम का कहीं कि गांव घर के मुंह से हमरा का ताना सुने के पड़ता। बस कुछ ही दिन और ही देरी बा। और ये तो सरकार के हाथ में है ना बा बहन। लेकिन तू इतना रोत काहे बाड़े? भैया पिताजी के अवस्था बहुत ज्यादा गिर गई बा। घर के हालात ठीक नहीं है और गांव घर के लोग भी हम पे बहुत ताना मारेला कि जवान बेटी के घर में रख ले बा और बेटा के साहेब बनावता। तो का कहेला लोग भैया। भैया हम कितना बताई? तू चिंता जान करो बहन, सब ऊपर वाला पे छोड़ दा। ठीक बा, रख फोन, कोचिंग जाए के बा। लड़की होगा, लेकिन आज के समय में अपराध की दुनिया में ज्यादा लोग क्या चाह रहे हैं? लड़का चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? लड़का। लेकिन यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि यह नेचुरल होता है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो अगर एक से एक का आपस में फ्यूजन होगा तो क्या जन्म होगा? लड़की। फ्यूजन होगा तो क्या चीज का जन्म होगा? लड़की। तो आज के देखते हुए हम लोग समय के अनुसार इस सेशन को क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या करना है कि कुछ स्टूडेंट के फी बकाया है। क्या बकाया है? फी। उसको हम खड़ा करेंगे। गोपाल। यस सर। तेरा 4 महीना का फी बाकी है। 4 महीना का फी बाकी रहता है। अगर पैसा नहीं है तो पढ़ाई नहीं है। बाबा जी के ढाबा समझे? भागो क्लास से। और तेरा विजय, तुम्हारा फी कब जमा हो रहा है? सर पिताजी के हालात कुछ ठीक नहीं है सर, तो थोड़ा वक्त और दे दीजिए सर। ओम अतुलित बलधाममेव शैलावदेहं धनुजवनकृशानुजानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बाबूजी, बाबूजी, ए बाबूजी, बाबूजी। का मनीष जी? यार आज कैसे तो गुरजुआ हमको उठाया ही नहीं तो फीस हम कहाँ से देते। जो पैसा भी था वो गर्लफ्रेंड को दे दिए और पिताजी का तबीयत भी खराब है। मनीष भाई सच पूछिए तो आपसे मोर कोई नहीं है। एक तो हम लोग पास पैसा नहीं आ रहा है और आपका आ रहा है वो गर्लफ्रेंड को दे दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है यार। कितना मेहनत से बुढ़ारी में पूजा पाठ करा के पैसा भेजते हैं, उसको भी आप दुरुपयोग कर रहे हैं। याद रखिएगा पाड़े जी, जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके पास लड़की है। आप खुद सोचिए, आज आपके पिताजी पैसा नहीं देंगे तो कैसे कीजिएगा? सही कह रहे हो यार, हम लोगों को मन लगा के पढ़ना होगा और ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि आने वाला कोई भी कंपटीशन हो, पहला हो या आखिरी हो, कंपटीशन हम चारों के लिए होगा। ये महक का रहा है यार, ये गंधा क्या आ रहा है यार। ये रोटी डाल के बात करने लगा, रोटी जल के तवा हो गया। अरे वो तेरी के, अरे गैस खत्म हो गई क्या? गैस ही खत्म होकर तब बुझ गई।
अब कैसे होगा? गैस भराने के लिए तुम लोग पास पैसा है? अरे नहीं यार, सबके पास पैसा नहीं। ऐसा तो नहीं है भाई, आपके पास है? अच्छा एक काम कीजिए, बगल वाला रूम में से बिना दूध के चाय बनवा के लेते आइए। और हाँ, कोई पूछेगा तो ये मत बोलिएगा कि हम लोग के पास गैस खत्म हो गया है, खाना नहीं है, बल्कि ये बोलिएगा कि मन है पीने का। ठीक कह रहे हैं विजय जी। चाय पी लेंगे तो भूख मर जाएगा। सही बात, सही बात। और उस दिन गैस के साथ साथ खर्ची भी खत्म हो गई। हाँ सिंटू बोल भाई। भैया भैया जल्दी घर आ जाओ भैया, बहुत जरूरी काम बा। भैया आप देर मत करो। का? हाँ भैया जल्दी गाड़ी पकड़ ला। मगर हमरा भी तो भाड़ा भी नहीं के। हम का कही भैया। लेकिन बात का बा भाई, बताओ ना। अब तोरा भाड़ा देवे वाला भी तो नहीं भैया। का सिंटू का पापा का भइल भैया? सिंटू पापा भैया हाँ, शंख बजावे में सांस रुक गई भैया। पापा मनीष भाई, मनीष भाई, मनीष भाई, विजय जी देखिए तो थोड़ा। मनीष भाई, क्या हुआ? अचानक कैसे हो गए आप लोग? चुप रहिए। कहा ना कि मनीष भाई के पिताजी अब नहीं रहे। क्या? और घर जाने के लिए भाड़ा भी नहीं है। मनीष भाई, एक काम किया जाए कि मनीष की जेब के पास कॉल लगाया जाए, शायद एक खबर सुन करके कुछ पैसा दे दे। सही कहा। हाँ मनीष बताओ। हेलो रिया, मुझे अर्जेंट घर जाना है, पैसा भेज दो ना, हम वापस कर देंगे। प्लीज बहुत जरूरी है, जल्दी भेजो। लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? जब तुम्हें पैसा देने वाला ही इस दुनिया में नहीं रहा तो तुम मुझे पैसा वापस कहाँ से करोगे ये तो बताओ। आज के बाद मुझे कोई तुम्हारा कॉल नहीं आना चाहिए। और सुन, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, रख फोन। मनीष जी के पिताजी के देहांत के बाद उनका जीवन का मोड़ ही बदल गया। हम क्या बताएं मछुआरा भैया, मनीष भाई के तो सांप और छुछुंदर वाला कहानी हो गया था। अगर वो किसी तरह से पढ़ाई भी करते तो परिवार भूखा मर जाता, और अगर परिवार को देखते हैं तो नौकरी का कोई आशा नहीं। और जिसे जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे वो बहुत बड़ी गद्दारी की। ये बात सोचकर उन्होंने
ये रास्ता अपनाया और इसका भी कई वर्षों का मोहब्बत टूट जाता है। यार जब से मनीष जी घर गए हैं ना, यार अजीब लग रहा है। जानते हैं मछुआरा भैया, सब तो सबे था। एक तरीका को मैंने अजीब तरीका से झेला। ससुरा वहां मैदान करने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, वो भी मन भर नहीं हगना है आपको, क्योंकि अगला बाहर लाइन में है। गोपाल जी महाराज, अरे आप नहीं समझते हैं विनोद जी, हम क्या बताएं, लेकिन एक ही बार किए हुए दिन भर रहना है ना। ए भाई, एकदम पटना पटन देवी महारानी के कसम खा रहे हैं, एकदम 100 से बेसौ हो रहा है महाराज, निकलिए ना। जय श्री राम, हर हर गंगे, जय माता दी, जय माँ दुर्गे, हे भद्रकाली। हेलो। हेलो विजय जी। हेलो। क्या हाल है? ठीक है, अपना बताइए। क्या बताए विजय जी, अब एक पीढ़ी और, अब पिताजी के ही काजभार उठाना पड़ गया। यार अब तो नहीं पढ़ पाएंगे हम, और ना ही नौकरी ले पाएंगे, क्योंकि ट्राई भी करते तो सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, और ये पापी पेट है तो कमाना तो पड़ेगा ना। मगर एक बात है यार आप लोग से, पढ़ाई के वक्त में कोई प्यार मोहब्बत मत करिएगा, और ना ही अपने गार्जियन के पैसे को दुरुपयोग करिएगा, बल्कि महत्व दीजिए। बाकी आप लोग तो खुद ही समझदार हैं यार। हम अब तक जजमानी करके ही जीवन गुजारेंगे, नौकरी के कोई आशा नहीं है। हम अपना जीवन में बहुत बड़ा गलती किए हैं। ठीक है, रखते हैं विजय भाई, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। इस बात का मुझे बेहद अफसोस हो रहा था कि मनीष जी के एक पीढ़ी और पंडिताम ही करना पड़ गया। जिनको मैं समझाता था वो परिस्थिति के मार से पछताने के बाद मुझे ही समझाने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद एग्जाम का खबर आ ही गया था। ससुरा सब मन लगा के पढ़ रहा था, और हम भी। वर्षों बाद सरकार ने निकाली बहाली, कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली 3000 पदों पर बहाली। 6 भर्तियों के 1539 पदों की मिली अभ्यर्थना। जल संसाधन, पीएचईडी, महिला बाल, एसएससी के एग्जाम आया वाला हो, बहुत लोग के नौकरी लगता हो। हेलो बेटा विजय। हाँ बाबूजी प्रणाम। अब हमार सामर्थ्य नइखे रह गईल, तोहरा हम पैसा भेज सकी। अब कोई कर्जा भी देवे के तैयार नइखे बेटा। बाबूजी 1 महीना किसी तरह से और ही पैसा भेज दी। बाबूजी अगला महीना में जेएसएससी की परीक्षा आवेला बा, और अब की बार तैयारी भी अच्छा बा, और अगर परीक्षा से पहले घर आ गई ना तो तैयारी भी ना हो पाई, और सारा तैयारी भी चौपट हो जाई। जैसे इतना दिन से भेजत ही है ना, वैसे 1 महीना और ही भेज दी बाबूजी। बस 1 महीना के बाद बा। ठीक बा, अब दे ही रुआ फोन। हेलो बेटा। हाँ मैं गोल लगता नहीं। जिया चुड़ाई रहा, तू चिंता मत करिया लाल, ये बार बाबूजी नहीं भेजे ना तो हम भेज दे। लेकिन मैं तू कहाँ से रुपया भेजबू? लेकिन मैं तू अपन गहना कहीं तो नहीं ना।
बस तू ठीक से रही हा, ध्यान से खैले पीले जइहा। माई माई ऐसा मत करी हो, तू अपन गहना मत बेचियो माई। ना माई। हम फोन रखत हिया। अरे बिक गईल माई के रे गहना भाई। और माँ पढ़ाई के लिए गहना भेज देती है। क्या रे? प्रणाम अंकल। साला 5 महीने से भाड़ा नहीं दिया, तुम्हारे बाप का राज है। हाँ साला मजाक बना के रखा है। निकलो यहाँ से, निकलो। चाचा बस इसी महीना में फाइनल कर देंगे चाचा। बस साला इसी महीना कहते कहते भागो, चल बाहर। साला उम्र गुजार दिया, चल चल निकल। पेपर लीक हो गया भाई। साला फिर से पेपर लीक हो गया रे, फिर से पेपर लीक हो गया। पूरा मेहनत बेकार हो गया भाई। साल पेपर लीक हो गया भाई, 4 साल का मेहनत बेकार। एग्जाम से आज कुछ घंटे पहले ही हुआ पेपर लीक। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई परीक्षा हुई रद्द। में परीक्षा देने आए छात्र गुस्से में आ गए। परीक्षा सेंटर पर बेरोजगार युवा नाराज होते हुए दिखे कि यहाँ पेपर पहले ही खुला मिला। एग्जाम से आज कुछ घंटे पहले ही हुआ पेपर लीक। 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। साला विजया नौकरी के तैयारी करे गई रहे, परीक्षा रद्द हो गई। वही कहावत बा, बाप पादे नहीं बेटा शंख बजावे। बेटी जवान हो गई, बेटा पढ़ता इंग्लैंड में। बताओ चली। पेपर लीक होने के बाद गांव वाले भरपूर मजा ले रहे थे मेरा। लीजिए मालिक, माँ गहना बेच के पैसा भेजिए। और अब हम घर जा रहे हैं। अब शायद आपकी किराया बाकी नहीं रहेगा, कभी बाकी नहीं रहेगा। पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब चल रही थी और मैं टूटा हुआ सपना को लेकर वापस घर आ गया। बाबू तोहार परीक्षा रहे ना, पहले ही हो गई का? ना बाबूजी, कहना कि सरकार के द्वारा परीक्षा रद्द कर देवल गई। कहा अब तोहार नौकरी ना होए, हम तो समझत रहे
कि जीवन बदलते देख के मरब। भगवान के ई मंजूर नहीं थे। हम ई बेटी के उ भागा बाप हिया जे कर बिना कन्यादान कैले हुए मरे वाला ही। जय सरकार वृद्धार्थी के अर्थी निकाल देला। बेटा अब तो हम तोहरा ऊपर बहुत बड़ा लोड दे दिया। बहन के कन्यादान भाई बन के ना बल्कि बाप बन के फर्ज निभैया बेटा। बाप बन के फर्ज निभैया बेटा। बाबूजी, 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 माई के गहना हर बिकल, माई के सेनूरा भी लूटल, कि लूटी गई सोरा सिंगार। ए भाई टूटी गई सपना और की बहिनी के छूटी गईले बाबूजी के हाथ कन्यादान। बेटा के पढ़ैया अरे छूटल गईया बछरुआ भी बिकल, कि टूटी गईले सपना बेटा धीरज रखा। अब सब तोहरे ऊपर लौटवा। यहाँ तक कि बहन के कन्यादान तोहरे के करे के बा। का कहीं काका, जहिया माई के गहना बेचे के त्याग, बहन के मजबूरी और ई भाई के त्याग और बाबूजी के संघर्ष जहिया ई सरकार के दिख जाए ना और समझ में आ जाए, वो दिना केहू बेटी के बाप बिना कन्यादान कैले ना मरी।
जितना भी किराए का मकान लेके पढ़त बड़ा भाई लोग, मन लगा के पढ़िया। गार्जियन के पैसा के महत्व समझिया। साला हमार जिंदगी के धोजिया उड़ गया भैया, कहा बताए हम। अरे विजय तुम क्या कर रहे हो? धीरज रखो, धीरज रखो। और पिताजी के देहांत के बाद पूरा जिंदगी तहस नहस हो गया। ना ही सरकारी नौकरी मिला, ना ही रोजगार। अब देखिए ना मछुआरा भैया, ये सरकार कब सुनेगी हम जैसे गरीब विद्यार्थियों की पीड़ा, हम जैसे गरीब बेरोजगारों की पीड़ा। ये तो हम सिगरेट पी रहे हैं, बताइए ना, किताब नहीं जलाएंगे तो क्या जलाएंगे? जी तो कर रहा है कि खुद को भी जला ले, लेकिन काका ने कहा है कि बहन के कन्यादान और माई के बुढ़ापा की जिम्मेदारी सब हमारे ऊपर है, सब हमारे ऊपर है। जी तो कर रहा मछुआरा भैया, क्या बताएं? सरकार से यही अपील है बस, हम अपना कीमती वोट देते हैं आप लोग के इसलिए नहीं कि हम लोग का जीवन पूरा दुखमय जिए, दुखमय हो, बल्कि आपसे अनुरोध है कि हम सबको रोजगार दीजिए। और आप सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि जी तोड़ मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें। हमारा भी यही अपील है विजय सरकार से, सभी विद्यार्थियों को, पढ़े लिखे को और सभी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। अब आप ही बताइए ना मछुआरा भैया, इतना होने के बाद भी बेरोजगार डिप्रेशन में नहीं रहेगा तो क्या करेगा?